आज निफ्टी ने अपने इंट्राडे सीपीआर को रिस्पेक्ट किया, वहां से सपोर्ट लेके एक हाई बनाया, लेकिन ऊपर टिक नहीं पाया। आखिर क्या है इसका राज? मैंने निफ्टी एलियट वेव एनालिसिस इन 5 मिनट चार्ट को डिकोड कर लिया है, जो आपको आंसर देगा आखिर ये न्यू हाई क्यों नहीं बना पाया। तो वीडियो को अंत तक देखना सुनिश्चित करेंगे ताकि आपको पता चले कल की तैयारी कैसे करनी है और एलियट वेव एनालिसिस क्या कह रहा है मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त द नाइस वर्ल्ड। इसको देखिए, 18 दिसंबर के बाद जो अपमूव आया है, ये यहां से, अब इसको ध्यान से देखिए, यहां से वेब 1, फिर ये 2 और इसके बाद ये वेब 3 है। पहले हम लोग यहां तक वेब 3 मान रहे थे, इसलिए काउंटिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, वहां एक मिस हुआ। हमने फिबोनाची एक्सटेंशन नहीं लगाया था। अब देखिए, मैंने फिबोनाची एक्सटेंशन टूल लगाया है 1 और 2 में, तो इसके बाद इस हाई को अगर लेते हैं, ये 123.6% से नीचे है। इसको पहले हम लोग 3 मान रहे थे, इसे 1 2 3 4 एंड 5 ये मान रहे थे। ये जबकि बहुत छोटा है, क्योंकि वेब 3 जो है यूजुअली कम से कम 161.8% फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल तक जाता है, जो कि यहाँ पे देखिए 26,052 के अराउंड में आता। इसका मतलब ये है, यहाँ से यहाँ इसको जो हम लोग वेव 3 मान रहे थे, ये सही नहीं था। तो अब क्या था, देखिए यहाँ पे आपको इस जगह में एक गैप अप दिखा 19 दिसंबर को। फिर इसके बाद आप देखिए, ये जो था 22 दिसंबर, ये भी एक गैप अप ओपनिंग था और जो कि फिलअप नहीं हुआ। इस तरह का आपको रन एवे गैप अप जो है वेब 3 का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये आपको वेब 3 में देखने को मिलेगा। तो अब देखिए, ये वेब 3 जो है, यहाँ से 1 2 और ये 3 यहाँ पे, जो कि आपको 3, आप देखिए 26,200 आज का जो गैप अप ओपनिंग हुआ, वो 26,200 के साइकोलॉजिकल लेवल, जो मैंने कल आपको बोला भी था रेजिस्टेंस है, इस साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ही खुला और आज का ओपनिंग था 26,205 और हाई बना 26,206.55 का पहले 5 मिनट कैंडल में। तो इसके बाद एक करेक्शन होना ही था, करेक्शन हुआ। और अगर आपने इंट्राडे सीपीआर लेवल नोट करके रखा होगा, तो इंट्राडे सीपीआर लेवल के ऊपर खुला था, तो वो इंट्राडे सीपीआर की ओर आया और यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। वर्जन सीपीआर का लेवल नीचे था, लेकिन चूंकि इसमें मोमेंटम बहुत ज़्यादा था और यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा था इसको, तो ये नीचे नहीं गया। एलियट वेव के हिसाब से ये वेव 3 के कारण आपको इस तरह रन अवे गैप मिल रहा था। वेव 3 यहाँ पर, ये जो माइक्रोवेव 3 है, फिर आपको 5 सब डिविजन में दिखेंगे। यहाँ से 1, फिर ये 2 इस तरह से है, फिर ये 3, फिर 4 और ये 5 यहाँ पे एंडिंग डायगोनल बनाया। और उसके बाद आप देखिए, तो आज का जो हाई था शुरू के 5 मिनट का कैंडल का, वो वेव 5 बनाया और उसके बाद जो करेक्शन हुआ, ये वेव ए का करेक्शन है। और फिर यहाँ से जो अपमूव हुआ, ये वेव बी है, यानी यहाँ से यहाँ का जो अपमूव है, ये इम्पल्स वेव नहीं है, वेव बी है। फिर उसके बाद आप यहाँ देखिए, ये जो
करेक्शन नीचे आ रहा है, आज के इंट्राडे हाई 26,233.55 से ये नीचे की ओर आ रहा है। ये मोस्ट प्रोबेबली वेव सी है। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है ए बी सी का, तो इसका मतलब क्या है? थोड़ा सोचिए, ये किस तरह का करेक्शन है जिसमें वेव बी जो है ए के शुरुआत से ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया, लेकिन ये फिर वेव सी के फॉर्म में नीचे आ रहा है। दिस इज एक्सपेंडेड फ्लैट करेक्शन। यहां पे आप देखिए, वेव बी जो है वेव ए का कितना परसेंट ऊपर गया है? 127.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के पास तक गया। ये देखिए, एक्सपेंडेड फ्लैट में यूजुअली इस तरह से होता है। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ था। 100% ये है, इसके ऊपर ये 127.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, और यहीं से ये करेक्शन शुरू हुआ। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये वेव सी ही है, और ये ए बी और सी, यानी कि ये एक एक्सपेंडेड फ्लैट है। वेब सी में आपको किस तरह का इंटरनल स्ट्रक्चर मिलता है? 1, 2, 3, 4 एंड 5, इस तरह का इंटरनल स्ट्रक्चर मिलेगा। क्योंकि वेब सी कहीं भी रहे, वो 5 सबवेब स्ट्रक्चर होगा। आपको 1, 2 क्लियर दिख रहा है, और ये 3 है वेब सी का। अब इसमें या तो ये इम्पल्स हो सकता है, या फिर एक डायगोनल होगा। ये जब लाइव मार्केट में चलेगा, उसी समय आपको पता चलेगा कि आखिर ये किस तरह का रूप लेना चाहता है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये 5 सबवेब स्ट्रक्चर होगा। अगर ये डायगोनल होगा तो वेब 1 के टेरिटरी में जाएगा। अगर डायगोनल नहीं होगा, इम्पल्स होगा, तो जब वेब 3 कंप्लीट होगा, इसके बाद जो करेक्शन बाउंस के फॉर्म में आएगा, ये वेब 1 के टेरिटरी में नहीं जाएगा। और एक्सपेंडेड फ्लैट है मतलब ये जो यहाँ पे वेब ए का लो है 26,119, इसके लगभग इस लेवल तक इसको आना चाहिए। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर 5 सबवेव स्ट्रक्चर मिलेगा, और ये एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से है। अब मैं इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हटा देता हूँ, क्योंकि इसका काम हो चुका है। अब नीचे की ओर, तो नीचे मैंने ये लकीर आपको देखिए खींचा हुआ है। इसमें इस लेवल तक कहीं आएगा या थोड़ा नीचे जाएगा, ये आपको देखना होगा कल के दिन में। इसमें और ध्यान देने की बात ये है कि जब ये वेव सी कंप्लीट हो जाएगा, तो ये माइक्रोवेव 4 भी कंप्लीट हो जाएगा ए बी सी के फॉर्म में। इसके बाद आपको ये माइक्रोवेव 5 प्राइस को और मार्केट को ऊपर की ओर ले जाएगा, एंड देयर इज वेरी हाई चांस कि आपको फिर ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। ये हुआ निफ्टी 5 मिनट चार्ट में एलियट वेव एनालिसिस। ध्यान रहे, मैं आपको सिर्फ एनालिसिस बताता हूं। आपको डिसाइड करना है कि आप
क्या सीख रहे हैं और इसको आप अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ, अगर आप सीख जाते हैं एनालिसिस करना और जो भी एनालिसिस आप देखते हैं उसको अगर आप अपने से समझ सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा एनालिसिस सही है और सही है तो क्यों सही है, तब आप उसको रियल ट्रेडिंग में इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। मैंने आपको एलियट वेव के लेवल्स बता दिए हैं, किस तरह से पॉसिबल है लेवल्स। और इसमें एक चीज़ और, ये वेव 5 जो है फिर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा। और वेव 5 में इम्पल्स भी बनता है और डायगोनल भी। तो इम्पल्स और डायगोनल दोनों आपको मिल सकता है। इम्पल्स अगर होगा तो इस तरह से 1, 2, 3, 4 और 5 बनेगा। जैसे 4 1 के टेरिटरी में नहीं आएगा, लेकिन अगर डायगोनल होगा तो फिर ये 4 जो है इस 1 के टेरिटरी में आएगा। ये इस तरह से। तो ये आपको बार बार टेस्ट करेगा और रिपीटेशन आपको मिलते रहेगा। और एलियट वेव का यही करेक्टर है कि वो हमेशा फ्रैक्टल इन नेचर होता है और कभी कभी हम लोगों से भी मिस हो जाती है, जिसके कारण हमेशा आपको स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है। रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि एनीथिंग कैन हैपन। इफ एनीथिंग कैन हैपन, देन you cannot trade without managing your risk, without applying proper stop loss and target। वो आपको करना ही है। और मैंने आपको एक अल्टरनेटिव तरीका बताया हुआ है, द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी। जब बहुत कंफ्यूजन हो या कंफर्मेशन भी चाहिए तो आप द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी प्राइस मूवमेंट को लाइव मार्केट में जज कर सकते हैं। तो हमने आज के एनालिसिस में क्या देखा? 18 दिसंबर से जो अपमूव शुरू हुआ, ये देखिए वेव 1, 2, ये 3 यहां पर है। और इस 3 में आपको 2 गैप अप ओपनिंग रनिंग अवे गैप्स दिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक एंडिंग डायगोनल बना और फिर यहाँ एक एक्सपेंडेड फ्लैट ए बी सी बन रहा है। वेव सी अभी इन प्रोग्रेस है। वेव सी का स्मॉलर फ्रैक्टल 1 एंड 2 आर कंप्लीट और ये फ्रैक्टल 3 चल रहा है। इसका फ्रैक्टल 4, फ्रैक्टल 5 बाकी है, जो कि लगता है 26,119 जो वेब ए का लो है, यहां तक आने की पूरी संभावना है। और इसके बाद फिर वेव 5 ऊपर की ओर मार्केट को ले जाएगा, जो कि अपने स्मॉलर फ्रैक्टल्स 1, 2, 3, 4, 5 में फिर से डिवाइड होगा। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने स्मॉलर टाइम फ्रेम में निफ्टी का एलियट वेव एनालिसिस समझ लिया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको मिलते रहे एलियट वेव एनालिसिस और निफ्टी पर लर्निंग वीडियो रेगुलरली।